जो कंट्री में वो भाई बंधु हैं, तो क्या हम सब भूल चुके हैं? क्या हम उनके लिए अब नहीं खड़ा होंगे? आज ये जरूरत है कि तमाम इंसाफ पसंद प्रोग्रेसिव फोर्सेस इकट्ठा आएं और ऐसे कम्युनल इश्यूज को, ऐसे डिवाइसिव इश्यूज को बहुत हेड ऑन ले। और ये तब तक नहीं होगा जब तक जुनैद, नासिर और तमाम लोग जो लिंच किए गए हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। खिलाफ का हत्या होता है, उसके बाद उनके दोषियों को पकड़ने के बजाय उनके फ्रिज में ये चेक किया जा रहा था कि कौन सामान से। एक और घटना है जिसमें लिंच करने वाले लोग जब वो बाहर निकलते हैं, उनको देश का केंद्रीय मंत्री, भाजपा सरकार का मंत्री, वो बाहर निकले हुए जो गुंडे रहते हैं उनको माला पहना के मिठाई खिला के स्वागत करते हैं और उन लोगों को एनटीपीसी में नौकरियां मिलती है। यहाँ इसी जंतर मंतर से कुछ महीने पहले मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात की गई थी और उन पे कोई सजा नहीं हुई, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। अब घटना हुई है हरियाणा में, उसके बाद जो यात्रा निकाली गई है उसका क्या नारा था? उसका नारा था कि मोनू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप किस बात के लिए उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि एक और हत्या हो देश में? आप इस बात के लिए उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कोई मुसलमान अगर सड़क से गुजर रहा हो तो उसको मार दो, उसका मॉब लिंचिंग कर दो? आप इस बात के लिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अपने मोनू भाई को? हम जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ जिसको ये बीजेपी शह दे रही है, जो नई संविधान के खिलाफ जिसमें लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता की बात, और उसके खिलाफ जाकर वो मार रहे हैं और इस देश के संविधान को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर रहेंगे उधर जहाँ जाने को कह रहे वहाँ चले जा रहे हैं, जो शब्द उनके मुंह में डाल रहे हैं वही शब्द बोल दे रहे हैं। अगर यही करना होता तो पुलिस में क्यों भर्ती है? क्यों पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो तमाम देश की पुलिस में, जिन लोगों ने जस्टिस की खोज में, सच की तलाश में लोगों को सिक्योरिटी देने की वजह से अपनी जाने गंवाई है। और एक ये हरियाणा पुलिस है जो मोनू मानेसर का नाम हटा देती है अपने लिस्ट में से। हमको बहुत बोला जाता है, राजस्थान पुलिस ने नाम हटाया है, हरियाणा पुलिस ने नाम लिया। राजस्थान पुलिस ने हमको बहुत बोला जाता है कि आप पुलिस के खिलाफ है। हम पुलिस के खिलाफ एकदम नहीं। जब तक पुलिस अपना काम कर रही है हम उनका सपोर्ट करेंगे। इस तरीके का वायलेंस को कर्ब करने के लिए जो स्टेप्स वो लेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब पुलिस ही गवर्नमेंट का ही पेशी हो जाती है, जब पुलिस ही बजरंग दल जैसे गुंडों की बात बोलने लगती है, तो ऐसी पुलिस नहीं है, वो बस चमचे हैं। जैसे मोदी जी अडानी के लिए काम करते हैं, पुलिस मोदी जी आरएसएस के लिए काम करते हैं। समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, इस पे क्या कहेंगे? इस तरह की जो पंचायतें अक्सर होती है जब ऐसे लोग बाहर आते हैं। हमको लगता है कि इस तरीके का महापंचायत जब भी होता है, चाहे वो धर्म संसद हो या अभी जो हम लोग महापंचायत देख रहे हैं, अगर आप उस महापंचायत को हम लोग कवर करते हैं तो हमको वो अपना सच्चाई, अपने आप का पर्दाफाश खुद ही कर देते हैं। आस्था माँ वेडनेसडे को कहती है कि हाँ, बजरंग दल के लोग तो होते हैं गुंडे, वो मानते हैं कि वो गुंडे। जो ग्रुप क्या कर रहा है मैम? सिस्टम की टांगे काटने की बात हो रही है, सिस्टम इतना लाचार है, क्यों है इतना लाचार? ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि सिस्टम को इतना लाचार क्यों बना दिया गया है? संविधान या फिर लॉ की किताबों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को दी जाती है, आज पुलिस क्यों इतना काम नहीं कर पा रही है? ये कैसी सरकार है पावर में, राजस्थान में, हरियाणा में, सेंटर में, कि वो गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जिम्मेदार होते हैं वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। हम सबको सोचना चाहिए कि वो कैसा डर है जो पुलिस को सता रहा है। ऐसा ऑफिशियल जिनके पास तमाम तरीके का स्टेट का अधिकार होता है, वो लोग डरे हुए हैं। अगर वो लोग डरेंगे तो आम जनता का क्या अधिकार होगा? लेकिन हमेशा सवाल सुनते रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में लोगों पर जुल्म होता है, गाय के नाम पर मारा जाता है, बच्चा चोरी के नाम पर मारा जाता है। लेकिन यहाँ तो जो बीजेपी सरकारों के रवैये रही है वही कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में शासित राज्य में है उसका भी वही रवैया है। वहाँ पर वो मैन आरोपियों का नाम निकाल रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं की जा रही है। तो कैसे आप कांग्रेस और बीजेपी को एक ही नजर से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अगर एक ही नजर से मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे और उस कत्लेआम को बचाने के लिए उन लोगों को संरक्षण देंगे तो उनको उसी नजर से एंटी मुस्लिम, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी इंडिया नजर से देखा जाएगा। अगर की मेघालय में जो क्या बोलते हैं भाजपा के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि देखिए मेघालय में तो बीफ खाया जा सकता है, लेकिन इसी बीफ के नाम पर पूरे और देश में कत्लेआम होता है। तो बात ये नहीं है कि बीफ खाना सही है कि नहीं, बात यह है कि आपको जिस राज्य में जो बात कहकर राजनीतिक मुनाफा होता है और उसके बेसिस पे चाहे किसी का भी हत्या हो, आप वो बात कह देते हैं। आपको राजस्थान में फायदा हो रहा है ये कह के कि हम गौ माता के समर्थन में है और मुसलमानों को मारेंगे, इसलिए आप राजस्थान में ये बात कह रहे हैं। मेघालय में आपको ये कह के मुनाफा होगा कि बीफ खाते हैं हम लोग, तो आप मेघालय में ये बात कह रहे हैं। आप किसी के पक्ष में नहीं है, ना आप गौ माता के पक्ष में है, ना आप हिंदुओं के पक्ष में है। अगर आप हिंदुओं के पक्ष में होते तो बेरोजगारी का, शिक्षा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का जिस तरीके से खात्मा हो रहा है,
उसके खिलाफ आप चिंतित होते हैं। जो बेरोजगारी बढ़ रही है आप उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जो भूखमरी की वजह से लोग मर रहे हैं आप उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो ना आप गौ माता के हित में है, ना आप हिंदुओं के हित में है, मुसलमानों और आदिवासी के हित में तो आप खुद नहीं है, आप खुद कह देते हैं। तो कायदे से आप किसी के हित में नहीं है, अपने खुद के हित के अलावा। लेकिन जो ये अपराध कर रहे हैं, वो तस्करी के नाम पे लोगों की हत्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ उनके समर्थन में खड़ी हो जा रही है और नारेबाजी हो रही है उनके समर्थन में, और दबाव इतना बन जाता है कि जो अपराधी शुरुआत में कहला रहा था उसका चार्जशीट से नाम ही खत्म कर दिया जाता है। इसे कैसे देखते हैं? इसे हम ऐसे ही देखते हैं, और इसमें मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो मतलब मॉब जस्टिस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि कोई भी चार लोग ये डिसाइड कर सकते हैं आपस में कि ये जो सामने इंसान है इसने किया होगा और इसलिए हम इसको मार सकते हैं, और मारने के बाद उस पर कोई लेबल लगा देंगे कि आदिवासी था या दलित था या मुसलमान था, और फिर हमको कुछ होगा नहीं। इस चीज का जो नॉर्मलाइजेशन है इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है ये चिन्हित करना चाहिए हमको। तो सबसे पहले तो मैं तो मीडिया से पूछूंगी कि आपके पास इतना पावर था कि आप लोग को हर एक फैमिली के घर के अंदर उनके ड्राइंग रूम के उनके बेडरूम में जगह मिली, टीवी के थ्रू आप उन तक जा पाए, फोन के थ्रू आप उन तक जा पाए, और आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब कायदे से आपके पास ये जो एक्सेस था ये एक जिम्मेदारी थी। आप जनता तक वो बात ले जा सकते थे दूर दूर बाकी राज्यों से जो शायद किसी और तरीके से नहीं पहुंच पाता। तो आपको जो ये एक्सेस मिला उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के बजाय आपने जो मॉब जस्टिस और पब्लिक ट्रायल शुरू किए हैं लोगों के, जो आपने जिहाद का बेमतलब इलॉजिकल व्याख्या दे दिया है जिसका कोई एकेडमिक बेसिस नहीं है, लॉजिकल बेसिस नहीं है। आपने सुशांत सिंह राजपूत को मारा एक औरत ने, और उस औरत को जिस तरीके से आपने बदनाम किया है, पब्लिक ट्रायल उसका किया है। सफूरा जरगर जो कि एक डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, उसको लीड कर रही थी, उनका आपने जिस तरीके से पब्लिक ट्रायल किया है, उमर खालिद का आपने जिस तरीके से पब्लिक ट्रायल किया है, बिल्किस बानो का जिस तरीके से आपने पब्लिक ट्रायल किया है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अखलाक के मर्डर के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल है जुनैद और नासिर के मर्डर के लिए। दूसरा इंसान जो दूसरा लोग रिस्पॉन्सिबल है वो है इस वक्त अलग अलग राज्यों में किस तरीके से धर्म संसद हो रही है, और उन सब धर्म संसदों में किस तरह का ब्लेटेंट ओपन नेकेड तरह से एंटी मुस्लिम वायलेंस फैलाने का बात हो रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जब मीडिया हाउसेस का तमाम शेयर अडानी और अंबानी की जेब में होगा तो वही ना बोलेंगे जो अडानी और अंबानी के दोस्तों को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए वो वही बोलते हैं जो अडानी अंबानी के दोस्तों को अच्छा लगता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब एनडीटीवी का शेयर खरीद लिया जाता है, जो तमाम रिपोर्टर्स है उनको रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जहां से हमारा पैसा आएगा वो हमारे जर्नलिज्म की सच्चाई को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मीडिया पर तो एक बहुत बड़ा फैसला है कि जहां पे इनजस्टिस होता है मीडिया उस इनजस्टिस को प्रोपोगेट सपोर्ट करता है। लेकिन दूसरा एक और बात है कि जो लोग पावर में है, सत्ता में है, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हो या सरकार में तमाम लोकल लीडर्स हो, चुने गए जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, तमाम तरह से जो ओपनली कॉल दिए जा रहे हैं कि एक हिंदू को 100 मुसलमानों को मारना होगा, ये कॉल दिए जा रहे हैं कि हर हिंदू को वेपन्स कैरी करने का लाइसेंस होना चाहिए ताकि वो आर्म्ड मतलब तरीके से हिंदू राष्ट्र बना सके। ये जो ओपन कॉल दिया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को घसीट कर उनका रेप करेंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर ये छुपा हुआ नहीं है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, इस जगह जो 10 लोग बैठे हैं उन सबके फोन में वो वीडियो मौजूद है, तो ऐसा लोग सड़क पे क्यों घूम रहा है? क्यों ये हमारे देश के सड़क पे खुले तौर पे कॉन्फिडेंटली घूम सकते हैं, और सिद्दीकी कप्तान, उमर खालिद, इस तरह का तमाम लोग जो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, जो उनका अधिकार है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोग जेल में है विदाउट एनी एविडेंस। और ऐसा दौर आ गया है कि ना नेता कुछ बोल रहे हैं। जनता जब चुन के आपको भेजती है, क्यों भेजती है? ताकि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, शिक्षा प्रोवाइड कर सके। आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ओपनली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके जेनोसाइड का कॉल दिया जा रहा है, और वो कम्युनिटी को ओपनली किया जा रहा है और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि पुलिस को आप बोल देंगे कि तुम्हारे टांग तोड़ देंगे और पुलिस कुछ कर नहीं रही है? ये तो सोचने वाला बात है ना, कि अगर ये बात एक तरफ बोला जाता है, वो लोग जो इससे ग्रसित है इस मानसिकता से कि मोदी जो बोल दिया है वही गीता का श्लोक है, ऐसा कुछ कि वो बोल दिया कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, वो बोल दिया है कि हमारा जीडीपी बढ़ता रहा है, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो उनसे पूछे, उनको सोचने का जरूरत है कि आप कैसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे पुलिस को धमकी दी जा सकती है गुंडों द्वारा और पुलिस कुछ नहीं करती। आप कैसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे ओपनली एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति सिंपैथी महसूस नहीं करता है, और यही हो गया है आर्म जस्टिस, मॉब जस्टिस वाले लोग। मोदी जी की आप करें श्लोक का, दोनों ने कहा श्लोक बन गया, लेकिन जिस दिन वो कहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात, लेकिन बिल्किस बानो के अपराध को छोड़ दिया जाता है। जब वो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी ना करो तो नासिर जुनैद को जला के मार दिया जाता है, तो उसको उनके तो हाथ तो उल्टा हो रहा है। हाँ, तो क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं मोदी जी को, वो मोदी जी का 2002 का सच्चाई जानते भी तो है, तो कैसे मान लें? उनको मालूम है कि उनके दिल में क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? हम लोग क्या नहीं जानते हैं कि मोदी जी जितना बार आंसू बहाते हैं वो इसलिए बहा रहे होते हैं ताकि वो अपना कुछ छुपाना चाहते हैं? हम लोग क्या नहीं जानते हैं कि मोदी जी जितने समर्थन में दलितों के बाद 4 बात कहते हैं, उतना ही वायलेंस
उनके बीजेपी के ही नेता इंस्टिगेट कर रहे होते हैं अपने अपने लोकल जगहों पे। हम क्या नहीं समझते हैं कि जितना वो महिला एम्पावरमेंट का बात करते हैं, उतना ही बिल्किस बानो जैसी महिलाएं जो सालों साल अपनी जिंदगी गुजार देती हैं जस्टिस की तलाश में, उनके आरोपियों को छोड़ने में उतना दम लगा देती हैं वो। तो सच्चाई तो सब लोग समझते हैं, चाहे वो कितना ही सुंदर शब्द में उसको रैप करके भेजे। कौन सी सरकार है जो देश के हालात बदल? ये तो मुझे नहीं लगता कि अभी, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको वो सरकार बनना, वो पॉलिटिकल पार्टी बनना, अगर वो चाहती है कि वो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव बने तो उसको एक ऑल्टरनेटिव राजनीति भी अपनाना होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी इसीलिए आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस जब बार बार बीजेपी को क्रिटिसिज्म करती है या उस पर उंगली दिखा के बोलती है कि ये लोग खराब है, तो लेकिन फिर वो खुद ऐसा सब काम करते हैं, एंटी मुस्लिम एंटी दलित बातों पे बीजेपी का ही लाइन लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बोलने का जरूरत है कि अगर आप जनप्रतिनिधि बनने का आकांक्षा रखते हैं, एम्बिशन रखते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाइए और वो पॉलिटिकल पार्टी बन के दिखाइए जो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव के रूप में है आपके साथ। यही कहना चाहती है जो बीजेपी है वही कांग्रेस वही आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मुझे बीजेपी से कभी कोई उम्मीद नहीं है कि बीजेपी ऐसा जनप्रतिनिधि हो सकता है। एक फेयर डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेड देश में जिसमें डेमोक्रेसी कायम है, कॉन्स्टिट्यूशन कायम है, उसमें बीजेपी जैसा सरकार वैलिड है, उसमें कायम रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, मुझे ऐसा नहीं लगता।